प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि ये दिवाली कुछ खास होगी और डबल गिफ्ट मिलेगा, और उसका असर दिखा जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर, जिसे नेक्स्ट जनरेशन का कहा जा रहा है। अब ये रिफॉर्म जो हुआ है, स्लैब में जो अंतर आया है, इस पर आम लोग, व्यापारी, तमाम जो इससे लाभान्वित है, वो क्या सोचते हैं, उनके बीच जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ग्राउंड पर पहुंचा है। और शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा, मेरे साथ में छात्र है, इसी से शुरुआत करते हैं। और बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अहम श्रीवास। अच्छा, मैं आपकी जो कॉपी पेन पेंसिल थी उस पर जीएसटी हटा दिया गया है, इससे कुछ फ़ायदा लग रहा है आपके पिताजी को? होगा। हाँ, कैसे बताइए? उनका वो बोझ कम हो जाएगा, थोड़ी पेन पेंसिल का, किताबों का और जीएसटी का ठीक है, मतलब लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। ठीक है। नमस्कार जी, आप क्या करते हैं? हम पेपर का काम करते हैं। व्यापारी हैं? व्यापारी। तो कल दिवाली मनी? मैंने अभी देखा नहीं है कोई जीएसटी। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। पहले था 5, 12, 18, 28, वो सब मालूम है। अब हटा के 5 और 12 कर दिया है। 12 कर दिया है। हाँ। उससे फर्क तो पड़ेगा ना हर चीज़ों के ऊपर। फायदा होगा? फायदा क्यों नहीं होगा, जरूर फायदा होगा। तो जो वादा किया था निभाया मोदी जी ने? निभाया जी। निभाया है। हाँ। सर आप बताइए, आप क्या करते हैं, नाम क्या है, किस चीज़ में आपको लग रहा है ज़्यादा सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा? मेरा नाम गुरचरण सिंह राजू है। वैसे तो मैं बिल्डिंग में रियल एस्टेट से हैं? रियल एस्टेट पे डील करता हूँ, और मैं समझता हूँ मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ फेडरेशन ऑफ व्यापार मंडल का। और मैं समझता हूँ जो स्लैब कम किए हैं, जो चीज़ें कम हुई हैं, जीएसटी में जिन चीज़ों को कम किया है, तो उससे मैं समझता हूँ व्यापारियों में एक अच्छा माहौल बनेगा, और जो कंज्यूमर है उसको भी बहुत राहत मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इससे लोगों के अंदर एक जो महंगाई बढ़ रही थी, जो महंगाई बहुत चरम सीमा पर चली गई है, मैं समझता हूँ जिससे लोगों के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैं समझता हूँ ये जो आज कम किया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हम भारत सरकार का, जिन्होंने इसमें कम किया। जो आप जैसे बता रहे हैं कि मोदी जी ने प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से बोला था कि भाई इस बार गिफ्ट दूंगा, तो मैं समझता हूँ ये एक गिफ्ट बड़ा ना हो, जो छोटा हो, जैसे जिसको अच्छा लगा हो उसको अच्छा गिफ्ट मिला। जैसे कुछ लोग भी बाप के इंटरव्यू में बोल भी रहे थे कि जैसे कि भी भाई इलेक्ट्रॉनिक में या पेपर वालों में, उसमें कुछ चीज़ें अभी कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को भी दूर होना चाहिए। घोषणा हुई है वो हाँ, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर जब जीएसटी को बनाएं या जीएसटी को कुछ कम करें, तो आप व्यापारियों के लोगों को बुला के, उनकी फेडरेशन को बुला के उनसे सलाह करनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छी राय दे सकें और अच्छा एक माहौल बन सके। फेडरेशन जो बनी है इसलिए बनी है कि वो लोगों की जो समस्या हैं वो उनको सरकार तक पहुँचाने का काम कर सके, रायशुमारी हो। ठीक है, आपका क्या नाम है, आप किस चीज़ में काम करते हैं? मैं राजकुमार बिंदल, मैं पेपर ट्रेड के अंदर हूँ, और पेपर मर्चेंट का चावड़ी बाज़ार का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। नो डाउट, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो वादा किया था वो पूरा किया है, और इससे काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन अभी हमारे पेपर के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन का माहौल है। 0 भी उसके अंदर है, 5 भी उसके अंदर है, 18 भी उसके अंदर है। तो इससे बड़ी काम का, अब मान लो डब्बा किसी चीज़ जो आपने फ्री कर दी, उसका डब्बा है, उसको तो 18% पे है, तो उसको लिए बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो 18 में बेचेगा या वो क्या करेगा। अगर आप कापी किताब के अंदर है, कापी में अगर गत्ता लगेगा तो 0 है, और डब्बे में लगेगा तो 18 है। तो ये कन्फ्यूजन जो है ना, चाहते हैं कि स्पष्टीकरण इसमें और स्पष्टीकरण हो, और सारा पेपर जो है ना एक ही स्लैब में आए, अलग अलग ना आए। ठीक है, आप बताइए, आप किसी में डील करते हैं, नाम क्या, संक्षेप में बताइए। मतिंदर जैन है, और मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। मेरा एक मीडिया टाइप का होटल है मसूरी में। हमारे को पहले जीएसटी 12% लगता था कस्टमर्स पे। तो हमारे जो टैरिफ होते थे वो इस तरह से होते थे कि हम कस्टमर को ये कहकर होटल देते थे कि भाई जीएसटी भी हम ही पे कर देंगे। जो टैरिफ होता था तो वो इंक्लूडेड ही एक तरह से हो जाता था, तो वो 12% था, जो कि अब 5% हो गया है। तो डायरेक्टली बेनिफिट हमें 12 से 5 पे होगा, सीधा 7% का, सीधा 7% का फायदा। आप वो आगे कस्टमर्स को भी पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे फायदा, डेफिनेटली पहुँचाएंगे। उससे बन गई फिर तो आपकी? बिल्कुल बन गई जी। थैंक यू वेरी मच मोदी जी। थैंक यू। आप बताइए राजीव जी, क्या इससे लगेगा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। मैं इंडियन रिकॉर्ड पेपर ट्रेडर एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारे पेपर रिकॉर्ड में मोदी जी ने 122वें एपिसोड में भी बोला था, इस रिकॉर्ड पेपर या रिकॉर्ड जो वेस्ट है उसको यूज़ करने के लिए उस पर जो टैक्स था वो तो कम नहीं हुआ, लेकिन ये जो स्लैब, जो 2 स्लैब में कर दिया गया है, इससे निम्न छोटा व्यापारी अकाउंट की डिटेल और इन सब चीज़ों से कम आएगा और इससे सुलभ रहेगा, और देश का छोटे छोटे व्यापारी इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये बताइए, जो ट्रम्प दादागिरी दिखा रहे थे, व्यापारी परेशान थे कि एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, उससे कुछ उभार मिलेगा? उस रास्ते से ना, इस रास्ते से? नहीं, मेरा इसमें कुछ और कहना है। मैं तो कहता हूँ थैंक्स फॉर ट्रम्प, थैंक्स फॉर कोरोना। जब कोरोना आया तो भारत की स्थिति क्या थी और कोरोना के बाद आज हमारी स्थिति क्या है। मैं ट्रम्प
साहब का धन्यवाद करूँ जिन्होंने हमें जगा दिया। और मैं इस बात का गारंटी से दे सकता हूँ, अब हर एक भारतीय ट्रंप को समझ चुका है, टैरिफ को समझ चुका है, और देश के जितनी भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं, एमईएस इंडस्ट्री, इसकी डेवलपमेंट होगी और भारत फिर से वर्ल्ड की पहले नंबर की इंडस्ट्री बनने जा रही है। मैं आपके चैनल से बताने जा रहा हूँ, ट्रंप को हम बुरा नहीं बोलेंगे, हम उसको थैंक्स करें, हमें उसे जगा दिया। हम उसके भरोसे नहीं है, अब हम पूरे भारत के व्यापारी अपने बलबूते भारत को नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 पे बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आप क्या करते हैं और कैसे ले रहे हैं इस बदलाव को? मैं सैनिटरी का व्यवसाय करता हूँ। जिस प्रकार से ये टैरिफ प्लान में चेंजेस हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यापारियों के लिए। जैसे हमारा किसी में 28 था, किसी में 18 था, अलग अलग था, लेकिन जिस तरह से जो कम किया है, इससे देखो सामान भी सस्ता होगा, लोगों को फ़ायदा भी होगा, जो घर बना रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जिस प्रकार से जो हम आइटमें रखते हैं सैनिटरी से रिलेटेड, तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मोदी जी ने यदि जो ये कदम उठाया है, ये जो उन्होंने अपना बोला है वो अपना उन्होंने वादा पूरा किया है। बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का ये, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। इस बदलाव को लेके आपके कुछ सुझाव, शिकायत कुछ है, आप बताइए अपने। मैं गोपाल सिंह, दिल्ली इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी इलेक्ट्रिकल में तो उन्होंने कोई खास चेंज नहीं करा है, लेकिन मैं सरकार से कहूँगा कि 18% से लेकर को हटाकर 5% किया जाए, क्योंकि हमारी काफ़ी आइटम जो है एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में क्या है कि किसानों को फ़ायदा मिलेगा इससे। इसको तो किया है 5% में लेके आए हैं, कुछ करा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में बहुत कम करा है। जब मोटरों में करा है इन्होंने, और घरेलू चीज़ों में बहुत करा है। इससे लेडीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। लेडीज़ की जो डेली की सेविंग है वही बचेगी उनको। ब्रेड है, मिल्क है, फिर जो कार हैं, जो 1300 सीसी कार थी, उसमें भी उन्होंने 28 से 18% करा है। ये बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप किया है। जो मोदी जी ने कहा था मैं दिवाली पे गिफ्ट दूंगा, उन्होंने वाकई में गिफ्ट दिया है। हम इसके लिए उनका सराहना करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, आपको मिला गिफ्ट? हाँ, बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। जैसे इंश्योरेंस पे, जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर कम हो रहा है, और मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार दिवाली हमारी बहुत अच्छे से मनेगी। अच्छी बनेगी, बिल्कुल। ठीक है, आप बताइए, आपका क्या नाम? विनीत गुप्ता नाम है मेरा, कार सेल परचेज में डील करता हूँ। जो नई गाड़ियाँ थी, जैसे छोटे सेगमेंट की ऑल्टो, वैगनर, इन पे 28 से 18% कर दिया। बहुत बड़ा तोहफा है, सीधा 10%। बहुत बड़ी बात होती है कि ये दिवाली गिफ्ट मिल गया जनता को, एक दिवाली गिफ्ट। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर 0% कर दिया इन्होंने, ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इतना बड़ा बदलाव लाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और जी आप बताइए, एक तो व्यापार के बारे में बताइए, दूसरा बताइए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम दवाइयों का भी सेवन करने लगते हैं, उस सेक्टर पे भी फ़र्क पड़ा है। आप कैसे देखते हैं, तमाम अपनी उम्र के लोगों के लिए भी और वैसे भी? हमारा काम तो पेपर का है, मैं अनइंजेंटिंग हूँ। पेपर के अंदर भी क्लियर नहीं है। हाँ। 12% है और बढ़ा दिया पेपर पे, तो अभी क्लियर नहीं है। पेपर में तो अभी क्लियर जब होगा ना सारा मैटर, अभी जो है ना। अच्छा, आप मतलब क्योंकि अभी सरकार की तरफ से आप चाहते हो सरलीकरण समझाया जाए। हाँ, अभी इसको क्लियर करा जाए, क्लियर नहीं है अभी। इन आउट नहीं मिलता, इनपुट अभी थोड़ा सा मैटर क्लियर होगा, उसके बाद में फ़ायदा तो है। अब ये हुआ तो अच्छा है, GST क्लियर जब हो पता लगेगा, अभी जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाई साहब, आप क्या करते हैं? क्या नाम है? सर, मेरा तो गुड्स और सर्विस दोनों में ही नाता है मेरा। गुड्स के तौर पे मेरा ड्राई फ्रूट्स का काम है मेरा, और ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा सरकार ने करा है। कुछ प्रोडक्ट्स से जिस पे 12% टैक्स हुआ करता था, उसको सीधा 5% कर दिया है। बहुत अच्छा करा है। दिवाली से आधे से भी कम हो गया, बहुत अच्छा करा है। और इसमें एक चीज़ है, सरकार को उसमें घाटा नहीं होगा। जितना टैक्स ज़्यादा होता है तो टैक्स की चोरी भी होती है, टैक्स कम होने से टैक्स की चोरी भी कम होगी, ये भी चीज़ है। दूसरा, मेरा सर्विस में, मेरा इंश्योरेंस में काम है। इंश्योरेंस में बहुत अच्छा काम करा है गवर्नमेंट ने। लोग मेडिक्लेम के प्रीमियम से बिल्कुल परेशान थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस पर सीधा 18% से 0% कर दिया। लेकिन मुझे अब इतना नहीं पता कि मोटर पे कितना इन्होंने कहा। मोटर और दूसरे इंश्योरेंस पे कम नहीं हुआ है शायद, ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे ही कम हुआ है। मैं चाहूँगा कि मोटर पे भी और जो बाकी इंश्योरेंस है उस पर भी 12% से घटा के 18% से घटा के उसको भी 12 या 5 पे लेकर आया जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके सुझाव को पहुँचा पाए। और देखिए, एक और वर्ग है जो गृहिणी भी है, उद्यमी भी है, महिलाएँ इस बारे में क्या सोचती हैं? कैसा लगा जो दिवाली के लिए बोला था मोदी जी ने? लग रहा दिवाली बन गई है GST कम होने का? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आगे भी, और स्पेशली गृहिणियों को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रसोई की जो चीज़ें हैं जो मोस्टली वो डेली यूज़ के लिए यूज़ करती हैं, उसमें अगर GST कम हुआ है तो बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। स्टेशनरी से हटा तो काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ को लेकर। मेकअप में भी कम हो गया है। हाँ, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो हम बहुत हैप्पी हैं इस चीज़ के लिए कि बहुत फ़र्क पड़ा, और इंश्योरेंस वगैरह में भी जो चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? हर हर मोदी, हर घर मोदी।
हम तो ऑलवेज सपोर्टर हैं मोदी जी के। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद तो मोदी। देखिए हर वर्ग जो है अभी थैंक यू मोदी जी बोल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ऐलान किया था उसको निभाया है और उनकी दिवाली मना दी है। अब केवल इंतज़ार है तो 22 सितंबर का, जब ये दरें लागू होंगी और लोगों को सही मायने में इसका लाभ मिल पाएगा। अपने वीडियो सहयोगी विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।